एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप बताना कि 2-3 दिन से आपको मौसम कैसा लग रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो गाइज़, मैं ना अभी आपको एक बात बताती हूँ। आज है संडे और आपको 2-3 दिन से व्लॉग नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं मिल रहा है, एक तो मेरे एग्ज़ाम है और फिर ऊपर से है ना बारिश हो रही है, कुछ व्लॉग शूट हो ही नहीं पाता है, तो इस वजह से व्लॉग नहीं मिल रहा है। 2 दिन हो गए हैं। होपफुली आज आपके पास व्लॉग आएगा। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि आज संडे है, तो हमारे यहाँ ना संडे में मतलब अभी कुछ पीरियड कोई सा महीना चल रहा है, इसमें माता वगैरह पूछती हैं, तो उसके लिए ना मम्मी को दूसरे गांव जाना होता है। दूसरे गांव में पूछते हैं, अपने गांव में भी पूछते हैं। हमारे गोरे में है ना बहुत बड़ा मेला लगता है माता का, तो वहाँ पे मम्मी जाएंगी। पता नहीं इस संडे जाएंगे नेक्स्ट संडे जाएंगी, उसका तो कंफर्म नहीं है। पर यहाँ पे अभी देवतों पर माता पूछने मम्मी गाँव में आज ही जा रही है। तो मैं अभी नहाने जा रही हूँ, मैं मम्मी के साथ जाऊँगी। हमारा स्कूटी से जाने का प्लान था, पर बारिश हो रही है और सारे में कीच कीच भी हो रही है और ज़्यादा दूर जाना नहीं है। जब दादू की समाधि पे जाएंगे तब हम स्कूटी ले जाएंगे। फिलहाल अभी मैं और मम्मी, मैं नहा के, मम्मी रेडी हो चुकी है, मम्मी ने अपने पूड़े वूड़े सब बना लिए हैं, बस मेरे नहाने का वेट कर रही है। और मम्मी सूट चेंज कर लेती हैं, फिर उसके बाद मैं और मम्मी जाते हैं देवतों पे पूजा करने। और आप भी आज हमारे साथ चलना। गाइस, अम्मा को देखो कैसे झांक के देख रही हैं। क्या देख रही हो? सो गाइस, मैं और मम्मी हो गए रेडी और मैं और मम्मी जा रहे हैं देवतों पे और माता नवाने। और मम्मी पता नहीं कितने सालों बाद पैदल जा रही होंगी आज। कितने सालों बाद जा रही हो? मम्मी के हाथ पैर अभी से कांप रहे हैं पैदल जाने के नाम पे। गाइस देख रहे हो आप? सो गाइज, अभी मैंने और मम्मी ने है ना देवता महाराज को नहला दिया और वहाँ पे प्रसाद भी चला दिया है। इसके बाद हम आए थे चामुंड और भूमिया पे। बिल्कुल हमारे देवता महाराज है ना बिल्कुल बीच में, एक साइड चामुंड भूमिया है और एक साइड चामुंड, एक साइड भूमिया है। तो हमारे है ना ऐसा होता है, अब ये हमारा खेत नहीं है, हमारे ये जो ईख है इसके साइड वाले खेत में हमारे देवता जी हैं। तो यहाँ पे है ना इन्होंने क्या करा दिया, बिजारों की वजह से चारों तरफ है ना चकबंदी सी करा दी है, मतलब वो लोहे के तार से लगवा दिए। इतनी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे जाने में, बस पूछो मत। और बारिश की वजह से पूरे खेत में पानी भरा हुआ था, मम्मी तो बहुत मुश्किल से गई थी। और आपको मैं अपनी मम्मी की एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी हम पे तो पूरा जोर जबरदस्त चलाती है, अपना खूब गुस्सा रूप, भयानक रूप दिखाएगी। पर भाई कुत्ते से इतना डरती है ना मेरी मम्मी, जिसकी कुछ हद नहीं। यहाँ पर हम है ना पूछ के घर पे आ गए थे, अम्मा ने बनाए थे पूड़े। बस अब मुझे अपनी अम्मा का सबसे अच्छा अगर कुछ लगता है तो अम्मा के हाथ के मुझे पूड़े लगते हैं। अम्मा ने बनाए थे यहाँ पे देसी घी के पूड़े, मम्मी ने पूजने वगैरह के खुद बना दिए थे। जो घर के हम सबके खाने के लिए बनाए थे वो अम्मा ने बनाए थे देसी घी के पूड़े, और बहुत टेस्टी थे। इसके बाद है ना पलक और अंशु गए थे दोनों हमारे राधा कृष्ण भगवान की, जैसे मैंने आपको बताई थी कि मूर्ति रखी जा रही है। 11 दिन भगवत गीता चली थी और उसके बाद है ना ये मूर्ति रखने का कार्यक्रम हुआ था। तो सब जो मोहल्ले के आस पड़ोस की लड़कियां आई हुई थी, जो औरतें थी, सब मूर्ति को लेके पूरे गांव में है ना जैसे कलश यात्रा करी थी उसी तरीके से मूर्ति की यात्रा करा रहे थे। तो यहाँ पे सब प्रसाद ले रहे थे। मैं नहीं गई थी क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि मेरे है ना बहुत दिन से सर में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ पे ताऊ जी ने आके बोला था कि वहाँ खड़ी होकर देख रही है, प्रसाद ले ले। तो मैं प्रसाद लेने के बाद मैं तो घर आ गई थी। इसके बाद पलक और अंशु दोनों ही गई थी कंटिन्यूसली पूरे गाँव में इन सब के साथ घूमने के लिए। मन तो मेरा भी था, जाने का बहुत मन था, पर एक तो मेरे सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था और फिर डीजे की आवाज़ से तो और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम टाइम में मेरी तबीयत ख़राब हो। और मेरे है ना मैं बहुत तेज़ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो आपको ब्लॉग में मेरी कितनी तेज़ आवाज़ आ रही होगी, पर अभी मेरी प्रॉपर तरीके से तबीयत ठीक नहीं है। और ये व्लॉग 2 से 3 दिन का व्लॉग इकट्ठा करके आज आपको व्लॉग बना है। तो यहाँ पे सब अपने है ना अपनी श्रद्धा के हिसाब से बहुत लोगों ने डांस करा था, पर मेरे पास पलक ने वीडियो भी भेजी थी, पर मैंने वो कोई भी वीडियो नहीं लगाई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मैं अगर उनके डांस की वीडियो लगा दूँ और उन्हें अच्छा ना लगे, तो इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं लगाई थी, बस सिंपल वीडियो लगाई थी। और यहाँ पे बारिश हो रही है, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग शुरू हो गया है। यहाँ पे बारिश हो रही थी और मुझे जाना था एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे आपको पता है कि मेरे एग्ज़ाम है और मेरे 4 से 5 एग्ज़ाम तो इतने कंटिन्यूसली बेसिस के बेस पे हुए थे कि
कि है ना 1 या 2 दिन का ही गैप था, और यहाँ पे हल्की सी बारिश रुकी तो मैंने दादू से बोला कि दादू आप फटाफट मुझे छोड़ आओ। और यहाँ पे है ना बस दादू चौपड़े तक मुझे छोड़ने गए थे, और आप मेरे चश्मे पे देखो अभी भी है ना कोई कोई बूंदें आ रही थी, मतलब हल्का हल्का झरना चल रहा था। पर मौसम इतना प्यारा और इतना अच्छा हो रहा था, ठंडा ठंडा। बस मुझे एक दिन पूरे एग्ज़ाम में एक दिन ऐसा हुआ जिस दिन मुझे कड़ाके की धूप देखनी पड़ी, अदरवाइज़ उसके अलावा है ना सारे दिन जितने दिन मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ मौसम ऐसा ही रहा है। कभी बारिश हुई है और कभी बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने पहुँच गई हूँ और एग्ज़ाम दे के आ गई हूँ। तो हम वापस आ रहे थे, मैं और मेरी कज़न थे, तो हम दोनों को भूख लग रही थी। तो हमने जहाँ से हमें ऑटो स्टैंड है ना उसके जस्ट साइड में है ना बीकानेर है, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। हमने वहाँ पे खाई थी पाव भाजी। मैं वो प्रियांशी वो लेने चली गई थी, तो मैंने है ना उस इतने में है ना अपना व्लॉग शूट कर लिया था कि थोड़ी बहुत तो क्लिप ले लूँ, वैसे ही मेरा व्लॉग नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी पाव भाजी आ गई थी, हमने फटाफट फटाफट खाई, बिल्कुल टेस्ट के साथ तो खाई नहीं क्योंकि घर जाने के लिए इतना लेट हो रहा था कि मुझे तो ऑटो भी नहीं मिलते हैं। अब ये थर्ड डे का व्लॉग आ गया है। वे तो जीप भी लड़खड़ा रही है बोलते हुए। तो शाम का मौसम हो रहा है, पापा जी गए थे बाहर और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बारिश में चाय पकौड़े समोसे किसे पसंद नहीं होते भाई, इंडियन हैं हमें तो सबको पसंद होते हैं। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, पापा जी लेके आए थे समोसे सबके लिए, और भाई गाड़ी खड़ी करने चला गया। तो यहाँ सब हम बैठ के समोसे इंजॉय कर रहे थे, और पापा उसके साथ लेके आए थे ये क्या बोलते हैं गुजिया, और अम्मा गुजिया खा रही थी। मैं अम्मा को वो ही दिखा रही थी कि देखो अम्मा, हमारे उज्जवल को बहुत पसंद है गुजिया, उसे तो लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पापा स्पेशल उज्जवल के लिए ही ये गुजिया लेके आए। गाइस, आपने जो आज का व्लॉग देखा है वो मेरा है ना 3-4 दिन का व्लॉग इकट्ठा होके एक दिन का व्लॉग बन के आज आपके पास जा रहा है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए भी व्लॉगिंग नहीं करी, और फिर है ना घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। वो क्या प्रॉब्लम हो गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो न्यू वाला पोली हाउस बना है, एक तो हमारा बहुत पुराना जो 3 से 4 साल पहले बना था, कोविड के टाइम पे बना था, एक अभी लास्ट ईयर बना है। तो उसमें क्या हुआ है, उसमें बारिश की वजह से जो उन्होंने नई टेक्निक की वजह से बनाया, पहले जो हमारा पुराना वाला पॉलिस हाउस है उसमें लोहे के गाटर है, तो उसमें पानी का फ्लो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और जो नया वाला पॉली हाउस है ना उसमें हमारे प्लास्टिक के नई टेक्निक की वजह से उन्होंने प्लास्टिक के डाल दिया, और उनका साइज़ भी छोटा है। तो उसमें पानी अगर ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो उसमें पानी का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से है ना एक तो बारिश इतनी हुई है 4-5 दिन, इतनी कंटिन्यूसली इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और वहाँ पे उस पर पानी की जैसे पिन्नी पे बहुत तेज़ प्रेशर पड़ा ना, तो उसकी वजह से है ना सारी पिन्नी फट गई थी, सारी अंदर की साइड पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया था। बहुत सारे बेड ऐसे थे जहाँ जहाँ से पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ, वो बेड सारे डैमेज हो गए हैं। तो बस यही है, इसलिए घर पे थोड़ा सा मूड ऑफ था, सबका ही ऑफ था, क्योंकि देखो नुकसान होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा नुकसान हो। पर वो तो हमारा जो पॉली हाउस में हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान था, कोई छोटा नुकसान नहीं है। पापा बोल रहे थे कि अगर उसे रिपेयर कराऊंगा मैं दोबारा से, क्योंकि रिपेयर तो कराना पड़ेगा, कराऊंगा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो वो पॉली हाउस बना ही जिस पर्पज़ के लिए, अगर वही पर्पज़ नहीं रहेगा, फिर अगर दोबारा बारिश होगी, अभी तो बारिश का सीज़न काफ़ी टाइम है, 1-1.5 महीने रहने वाला है, तो उसमें दोबारा से बारिश होगी तो वो फिर सेम चीज़ होगी। और जहाँ से वो पिन्नी फटी है, मतलब इतने गैप में काफ़ी सारी, मैं 1-2 दिन में पॉली हाउस जाऊँगी तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊँगी, खुद प्रैक्टिकली दिखाऊँगी। और तब बारिश हुई थी उसकी भी क्लिप पापा के फ़ोन में, मैं वो क्लिप भी एक साथ उसी ही व्लॉग में ऐड कर दूँगी, तो आप सब देखना। बहुत नुकसान हुआ है, तो पापा बोल रहे थे कि अगर मैं इसे रिपेयर कराने जाता हूँ 6 से 7 लाख रुपये लगेंगे, और 6-7 लाख रुपये का लॉस कोई कम लॉस नहीं होता है, एक फार्मर के लिए तो बहुत बड़ा लॉस होता है। तो अब काम करेंगे तो लॉस तो होते ही रहते हैं, पर इसी का नाम ज़िंदगी है, रिस्क लो, और रिस्क लेने के बाद लॉस लो, लॉस लेने के बाद ही आपको कोई तरक्की मिलेगी। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ऐसे मामला था, तो मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। मेन तो पर्पस मेरा बुखार, मतलब सर का दर्द था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, उसी वजह से ब्लॉग नहीं आया था। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पॉली हाउस की वजह से ब्लॉग नहीं बनाई, दुख था,
पर ये नहीं है कि मैंने उसकी वजह से अपना काम रोका, मैंने उसकी वजह से अपना काम नहीं रोका। काम मेरा जो रुका था वो मेरी तबीयत की वजह से ही रुका था। आई होप गाइस आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कल से आपको मेरे ब्लॉग ठीक 11 बजे मिलेंगे। ये भी ब्लॉग आपको 11 बजे मिला, और कल से जो ब्लॉग आएंगे वो भी 11 बजे मिलेंगे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।